भारत का संविधान हम सबको जीने का, बराबरी का हक देता है। पर सोचिए जरा, क्या होता है जब भीड़ ही जज बन जाए और सड़क पर ही इंसाफ करने लगे? चलिए, आज इसी मुश्किल सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये हमारे संविधान की, हमारे लोकतंत्र की नींव है। ये वो गारंटी है जिस पर हमारा पूरा देश टिका हुआ है, हर एक भारतीय की गारंटी। और यहीं पर आकर असली सवाल खड़ा होता है। जब कानून को किनारे कर दिया जाए और भीड़ का गुस्सा ही सब कुछ तय करने लगे, तो फिर हमारे संविधान के इन वादों का क्या मतलब रह जाता है? तो चलिए, अब इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि हम किसी एक या दो घटनाओं की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये हिंसा का एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा सिलसिला है जो बार बार हमारे सामने आ रहा है। टहलू खान का मामला तो याद ही होगा। अलवर में सिर्फ गौ तस्करी के शक में उन्हें पीट पीट कर मार दिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? वीडियो सबूत थे, सब कुछ था, फिर भी मुख्य आरोपी बरी हो गए। ये हमारे न्याय के सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। या फिर दादरी के मोहम्मद अखलाक को लीजिए। सिर्फ एक अफवाह, सिर्फ एक शक की वजह से उनकी जान ले ली गई, और इतने साल बाद भी इंसाफ मिलना तो दूर की बात है। और जुनैद खान का क्या? एक नौजवान लड़का एक चलती ट्रेन में सबके सामने, उसे सिर्फ इसलिए चाकुओं से गोद दिया गया क्योंकि उसका धर्म अलग था। सोचिए, उस मुकदमे का क्या हुआ? सालों तक मामला बस खिंचता रहा। अब देखिए, झारखंड में तबरेज अंसारी के मामले में तो और भी परेशान करने वाली बात सामने आई। उसे घंटों पीटा गया, उससे जबरदस्ती नारे लगवाए गए, और उसके बाद पुलिस ने शुरू में ही हत्या का चार्ज हटा दिया। मतलब ऐसा लगा जैसे केस को शुरू में ही कमजोर करने की कोशिश की गई। और ये सिलसिला रुका नहीं। हरियाणा में नासिर और जुनैद को उनकी गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया गया। केस चल रहा है, लेकिन बहुत ही धीमी रफ्तार से। ये सारे मामले हमें दिखाते हैं कि ये समस्या कितनी गहरी और कितनी गंभीर है। तो जब देश में ये सब हो रहा था, तो देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत सख्त रुख अपनाया। चलिए देखते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा और क्या करने का आदेश दिया। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के शब्द बिल्कुल साफ थे। उन्होंने कहा कि ये जो मॉब लिंचिंग है, ये नया आतंकवाद है, और भीड़ के इस राज को, इस मॉबोक्रेसी को देश के कानून पर हावी होने नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने सिर्फ चिंता नहीं जताई, बल्कि एक पूरा एक्शन प्लान दिया। हर जिले में नोडल ऑफिसर बनाने को कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने को कहा, पीड़ितों को मुआवजा और आरोपियों को कोई पॉलिटिकल सपोर्ट ना मिले, ये सुनिश्चित करने को कहा। पर हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर राज्यों ने इन आदेशों पर ठीक से अमल किया ही नहीं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर कानून इतना साफ है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मौजूद हैं, तो फिर भी ये भीड़ वाली हिंसा रुक क्यों नहीं रही? आखिर इस भीड़ को इतनी हिम्मत मिलती कहाँ से है? चलिए इन वजहों को जरा समझते हैं। देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह है पुलिस के एफआईआर का कमजोर होना, जो केस को शुरू में ही बिगाड़ देती है। दूसरी वजह है राजनेताओं की चुप्पी, या कभी-कभी तो उनका मौन समर्थन, जो भीड़ का हौसला बढ़ाता है। और तीसरी वजह है मीडिया का एक तरफा रवैया, जो कहानी को एक ही एंगल से दिखाता है। अब मैं आपको एक ऐसा मामला दिखाता हूं जो एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहता है, और ये मामला हमारे इंसाफ के सिस्टम पर कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। बहराइच में एक झंडे को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक गोली चली और राम गोपाल मिश्रा नाम के एक व्यक्ति की दुखद मौत हो गई। लेकिन इस घटना के बाद जो हुआ वो देखने लायक था। और ये देखिए, ये है न्याय की 2 अलग-अलग रफ्तार की कहानी। एक तरफ बहराइच का मामला, जहां मुकदमा रॉकेट की स्पीड से चला और सजा भी तुरंत और सख्त सुनाई गई। और दूसरी तरफ लिंचिंग के वो तमाम मामले, जहां सालों तक बस इंतजार होता है और अक्सर आरोपी बरी हो जाते हैं। ये फर्क क्या बताता है? ये हमारी न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आखिरकार हम एक ऐसे दौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं जहां हमें चुनना होगा। और ये मुद्दा किसी एक धर्म या एक समुदाय का नहीं है। नहीं, ये हमारे देश के कानून के राज की, उसकी आत्मा की लड़ाई है। चलिए एक बार फिर उन वादों को याद करते हैं जो हमारा संविधान हमसे करता है। बराबरी का वादा, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने का वादा, और सबसे बड़ा वादा, हर किसी को जीने का अधिकार देने का वादा। हर बार जब भीड़ किसी को मारती है, तो ये सारे वादे टूट जाते हैं। शायद इस पूरी बहस का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में छिपा है।
जब भीड़ की हिंसा में किसी की जान जाती है तो सिर्फ एक इंसान की जान नहीं जाती, उसके साथ हमारा संविधान, हमारा कानून का राज, हमारा भरोसा, उसका भी एक हिस्सा मर जाता है। तो आखिरी सवाल बस इतना ही है कि हम चुनेंगे क्या, संविधान का रास्ता या भीड़ का रास्ता? क्योंकि भारत का भविष्य क्या होगा, ये इसी एक चुनाव पर टिका है।